हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज हम 13 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 जून। 12 जून को ILO द्वारा पूरे विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम से बचाना है, उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा पूरे विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए किसे चुना गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शोभा शेखर। जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये एक संगीतकार हैं, शोभा शेखर। शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन और कलाकृति की संस्थापक हैं, तो इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रतनलाल। रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। रतनलाल एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं और यह पुरस्कार उनको प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो इस पुरस्कार में 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो आपको वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बारे में आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किस IT कंपनी ने दुनिया भर के विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडियाज पहल शुरू करने की घोषणा की? तो किस कंपनी ने शुरू किया है ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फोसिस। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, इन्फोसिस ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों छात्रों के लिए लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडिया शुरू किया। अच्छा, इन्फोसिस के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? तो इन्फोसिस के CEO हैं सलिल पारेख। सलिल पारेख। और इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981। 7 जुलाई 1981 को इन्फोसिस की स्थापना हुई थी और इसके CEO हैं सलिल पारेख। और इन्फोसिस ने स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडियाज़ की पहल शुरू की है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पंचवटी योजना शुरू की? तो कौन से राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलेगा? तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए सरकार पार्क बनाएगी जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। और हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम क्या है? श्री जयराम ठाकुर। तो उनके द्वारा इस योजना को बढ़ाया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य में सभी आवश्यक सुविधाओं को लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। अच्छा, मैंने आपको CM तो बता ही दिए। CM जो हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई जगन्नाथ चेदोडू योजना के तहत दर्जियों, नाइयों, धोबियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दर्जियों, नाइयों और धोबियों को दिए जाएंगे और इस योजना का लाभ 60 वर्ष के कम आयु के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। करीब 2.47 लाख लाभार्थी 10,000 रुपये का फ़ायदा उठा सकेंगे। और जो CM हैं आंध्र प्रदेश के वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण
हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो जगन्नाथ चेदोड़ू जो योजना है वो कहाँ शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। और इसके अंतर्गत कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 रुपये। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपीय कप विजेता डिफेंडर टॉनी ड्यून का हाल ही में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो टॉनी ड्यून किस खेल के खिलाड़ी हैं या किस खेल के खिलाड़ी थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल के खिलाड़ी टॉनी ड्यून का निधन हो गया। इन्होंने अपने 13 साल के कैरियर में 2 तो लीग खिताब जीते और एक FA कप जीता। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय लिया? उनका नाम बदल दिया। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये वाला परिवर्तन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, उन्होंने ही इस की घोषणा की। इस क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय लिया? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेट मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता ओलेक्जेंडर गोजडिक, उनको बोला जाता है द नील। तो वो किस देश से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की? तो ओलेक्जेंडर गोजडिक किस देश के खिलाड़ी थे या किस देश के मुक्केबाज थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन के मुक्केबाज ओलेक्जेंडर गोजडिका ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है और इनको द नील के नाम से पुकारा जाता है। ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के। तो इतना ध्यान रखिएगा कि मुक्केबाजी चैंपियन हैं ओलेक्जेंडर ग्वाजडिक और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सावित्री राठो। सावित्री राठो, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, इनको ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम अवलोकन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार गिर अभ्यारण्य गुजरात में, जो गिर अभ्यारण्य है वो गुजरात में है, वहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 29%। 29% का इंक्रीमेंट हुआ है शेरों की संख्या में। ये रिपोर्ट किसने जारी की? पूनम अवलोकन के द्वारा। और गिर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इतना ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1280 करोड़ रुपए दिए जल जीवन मिशन के तहत। केंद्र सरकार ने और भी राज्यों को दिए, महाराष्ट्र और भी राज्यों को जल जीवन मिशन के लिए जो पैसे दिए। तो इसका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कितने दिए? 1280 करोड़। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत, जिसमें वो सुधार किया जा सके। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास है वो किसने लिखा है? तो ए बर्निंग उपन्यास किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघा मजूमदार। जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये मेघा मजूमदार जी हैं और इन्होंने ए बर्निंग उपन्यास लिखा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा? मतलब ये 1 साल बाद तैयार हो जाएगा और इस पर आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो ये किस राज्य में है हुबली स्टेशन, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में है हुबली स्टेशन और ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर की 26वीं कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर
मतलब रहने के लिए प्रवासियों के लिए विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर और एशिया में 19वां स्थान दिया गया है। मतलब ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व में 60वां स्थान मिला है सबसे महंगे शहर में, और एशिया में 19वां स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई को कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार एशिया में कितना मिला है? एशिया में मिला है 19वां स्थान, और पूरे विश्व में 60वां स्थान मिला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने 13 जून के 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू।